मैंने कहा बेटा तेरे साथ गलत काम किया इन लोगों ने, क्या बाबा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। बड़ा दुष्कर्म कर दिया था। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं तुमने जो किसी मेरे बेटी अपनी चाहिए, मैंने प्रभु अपना साथ ये बागी, मैंने प्रभु ये दोनों बंदूक रखवा लो, पहले दोनों बंदूक रख दी हम, ये दोनों जाओ खड़े हो जाओ उधर। मुझे इतनी गुस्सा आ गई तो पता था तो दोनों गोली मार दो दोनों को, तो दोनों गोली मार दी, वही मारी दिए वो। तो फुलंदी भी मैं परिचित भी हूँ, पिंड जी गवाल में रही थी, वो अपने साथी थे वही, तो उन्हें मिलने जाता हूँ, मिला था उसके साथ में। वास्तव में जो अत्याचार किया था उन लोगों ने, और फुलंदी में जो किया था वो गलत नहीं किया था, उन्हें अच्छे किया था। खतरी हो तो उसमें नहीं थी। जो किसी से भी खतरी हो, कोई हो जो आदमी अन्याय करता है, मैंने आपको ये बताया कि अपना भाई भी कहना हो, जो अन्याय करता है आदमी, हम उसका साथ में देती है। फुलंदी के साथ जो अन्याय हुआ था तो वास्तव में गलत हुआ था, उसने जो काम किया तो अच्छा किया था वो। तो DIG SP पुलिस कुर्ता 5-10 कोई एनकाउंटर बहुत खतरनाक हो गया, घेरा लग गया बहुत तगड़ा। परंतु मैया की मेहरबानी के वो हमको मारना चाह रहे, उसे पुलिस रूरल थे जाट, उनके सिर में गोली लगी, पुलिस वाले मरे 4 से, तब वो रास्ता मिल पाया, अब निकल आया मैया के पास। एनकाउंटर बहुत तगड़ा हुआ था जब पुलिस वाले मारे थे तार से। जब पैसा पहुंचता था अपने यहाँ हथियार तो आते पंजाब से, और उन्होंने सब पुलिस प्रशासन जाते, उन्होंने रात को एनकाउंटर हुआ 10 पार किए और लिख दिया रात में 5 फार हुए, बाकी जो है 490 राउंड सीधे बाल के पास पहुंच जाते। वो काजी पहुंचे लक्ष्मी से, पैसा चाहिए उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया। एक लेटर लिख दिया कि कल इसके पीने में छोड़ देना, छोड़ जाते। तो तत्काल ही हाल अपनी सील लगाई वहाँ पे, मेरे पास सील थी अपने नाम की, डकैत रमेश करवार, तो सील लगाई, लेटर लिख दिया, तो तत्काल टीम छोड़ दी। मकान खाली हो जा रही। हमारे यहाँ सेंचुरी है, तो सेंचुरी से 28-30 गाँव खाली कराए थे सरकार ने, उसमें बहुत से लोग आज ऐसे पड़े हुए हैं, उनको बेघर तो कर दिया है। जंगल में जाके उन्होंने सब जानवर छोड़ दिए, सब चीज़ा ले आए, तो जानवर बढ़िया कि इंसान बड़ा है। इंसान वोट देगा, इंसान सरकार बनाएगा, आदमी होगा, सब कुछ होगा, पर जानवर हो क्या, उनकी पैदावार क्या हो उनसे, मुझे खुद सब घपले। वैसे पहले उनको देखा जावे जिनको गांव खाली करा दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर लेकर आ पहुंचे हैं पूर्व दस्यु सम्राट श्री रमेश सिंह सिकरवार जी के यहाँ पे, जिनसे आज की वीडियो में हम जानेंगे दस्यु जीवन से संबंधित कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो अंकल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, वैसे मैं आपसे ये प्रश्न पहले भी कर चुका हूँ कि जो आपको पहली बार देख रहे हैं तो वो थोड़ा समझ जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या कारण रहा कि आपको चंबल के बीहड़ का रुख करना पड़ा। जो हमारी जगह आप होते या कोई भी होगा जी। वो भी, जब आदमी भाई भाई में एक माया का प्रभाव पड़ता है, जब जो जमीन जायदाद के पीछे जो बागी बनता है सब उसी पीछे होते हैं। अपने जो चाचा जी थे वो अपना हिस्सा नहीं देना चाह रहे, जमीन भी नहीं देना चाह रहे, 50-60 भैंस सीना भैंस भी देना नहीं चाह रहे, तो चाचा की बढ़ोतरी हमको बागी बनना पड़ा, क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई न्याय नहीं देता है। पुलिस प्रशासन को तो जिसका पैसा है उसी तरफ प्रशासन झुक जाता है, रिश्तेदार हैं वो इसी तरफ झुकते हैं, तो सब चाचा फिर हम बोलते रहे, गरीब की तरफ कोई नहीं बोलता, इसलिए हाथ में बंदूक लेनी पड़ती है, हम न्याय मिलता है आदमी को। नहीं, सही बात। इसलिए हम बागी बने अपने चाचा की बदौलत। पुराने समय में तो काफी अंधेर था। हाँ, बोलो कोई सुनता ही नहीं था। तो अंकल जी, बागी जीवन में आपका कभी पुलिस से आमना सामना हुआ हो और आप मरते मरते बचे हो, ऐसी किसी घटना के बारे में बताइए। हाँ, ऐसी घटना हुई तो कई है, पर एक दिन बहुत खतरनाक घटना हुई थी। उसमें जो DIG थे ग्वालियर पहले, तो DIG SP पुलिस कुर्ता 5-10 कोई एनकाउंटर बहुत खतरनाक हो गया, घेरा लग गया बहुत तगड़ा। परंतु मैया की मेहरबानी के वो हमको मारना चाह रहे, उसे पुलिस रूरल थे जाट, उनके सिर में गोली लगी, पुलिस वाले मरे 4 से, तब वो रास्ता मिल पाया, अब निकल आया मैया के पास। एनकाउंटर बहुत तगड़ा हुआ था जब पुलिस वाले मारे थे तार से। पर जो आदमी नियम और नीति पर चलता है तो भगवान उसकी भैया करती है मैया, तो अपनी मैया पर विश्वास करते थे, इसलिए उसने बचा दिया। तो अंकल जी, बागियों के पास हथियार कहाँ से आते थे उस समय? तो हथियार तो
इस दुनिया में लक्ष्मी से बड़ा कोई भी नहीं है। जी। इस बार लक्ष्मी है, कहते हैं वो लक्ष्मी संग पड़े रहो वन खंड में, वो लक्ष्मी संग जंगल में पड़े रहो। लक्ष्मी जब होती है तो हथियार पैसे से ये सब जो है पंजाब से आती है। 3 नोट थी राइफल है, ये सरदार लोग जो रोक रहे हैं, जगह जगह रोक रहे हैं, वो पंजाब के कारखाने उनकी सेटिंग रहती है। वो 3 नोट थी राइफल लाते हैं, जो पुलिस के पास रहती है। तो उसके जो कारतूस हैं बंदूक के, वो सब यही पुलिस प्रशासन में मिल जाते हैं। अपने आप जो है पहले अधिकारी ऐसे थे पुलिस प्रशासन में भी, अब कुछ जो है अपने मोबाइल की वजह प्लस हो गया है। मैंने आपको बताई लक्ष्मी बड़ा कोई भी नहीं है। जब पुलिस की नौकरी हो, किसी की नौकरी से किसी की कर जाए लक्ष्मी के लिए, जब पैसा पहुंचता है तो अपने यहाँ हथियार तो आते हैं पंजाब से, और उन्होंने सब पुलिस प्रशासन जाते हैं। उन्होंने रात को इनकाउंटर हुआ, 10 पार किए और लिख दिया रात में 500 फार हुए। बाकी जो है 490 राउंड सीधे बाल के पास पहुंच जाते। वो कहा पहुंचे लक्ष्मी से, पैसा चाहिए, उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया। तो आपके पास किस किस कैटेगरी के हथियार रहते थे उस समय? अपने नॉर्थ थ्री, ये 3 नॉर्थ 3 रात पली थी, 10-12 रात पलती अपने यहाँ। AK-47 जैसी नहीं? हाँ नहीं, ये तो शॉर्ट राइफल। 3 नॉर्थ 3 राइफल सब नीचे सब राइफल, वो मुझे बहुत पसंद थी वहाँ से। तो वो 3 नॉर्थ 3 राइफल थी, अपने 10-15 राइफल थी। वहाँ की हीरा पलती को बड़ा गैंग था, 30-32 आदमी थे गैंग में। तो 10-20 आदमी पुलिस वाले इनकाउंटर करने भी नहीं आते थे। तो उस समय आपके समय में ऑटोमेटिक हथियार नहीं आए थे? नहीं, उस टाइम हथियार टाइम हमको वो जो स्टैंड वगैरह चलती थी, तो स्टैंड की मार होती 200 गज की मुश्किल से। और 3 नॉर्थ 3 राइफल मार जब तो आप जगह फंसा वहां था, किलोमीटर मरता आदमी, तो वही हमको पसंद थी। तो वो 3 नॉर्थ 3 राइफल रखते थे। तो अंकल जी मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ नहीं, कि हर आदमी स्वार्थ चाहता है या हाँ बड़ा करना चाहता है, तो आपके गैंग में आपके और भी साथी रहे होंगे, हाँ, तो आप हमेशा मुखिया के पद पर कैसे बने रहे? कोई ऐसा होता है आप जानते हो कि घर में जो है एक बड़ा ही बड़ा लड़का हुआ वो, तो बड़ा जो लड़का हो पड़े थी अपने आप से, बाप या माँ बाप मर जाते हैं, सब चले जाते हैं, कुदरती अपने आप उसको पति कुंजी मिल जाती है घर के बड़े मालिक की। जी। तो मैं जब फरार हुआ तो मैं अकेला ही हुआ था। तो 1 साल में अकेला रहा था। जी। 1 साल बाद धोना गांव में मर्डर हुए थे। धोना से 4 लोग जो है, एक धूब था, एक धाकड़ था, एक धालोक था, एक पंडित था। तो 4 लोग इकट्ठे में मेरे से आके मिले हूँ कि भाई साहब वो 1 साल से अकेले हो, हम भी मर्डर कर रहे हैं, आपको साथ में रहना चाहते हैं। तो 5 हो गए। उसके बाद गैंग बढ़ती गई। तो गैंग का मालिक मैं ही था, मैंने गैंग बनाई थी, मैं अकेले ही था शुरू में 1 साल। तो कोई आदमी किसी में शामिल नहीं होता, वो मैया की कृपा थी। तो उस टाइम कोई गैंग ना बागी कोई था ही नहीं। पहली बात तरह सब बागी सरेंडर हो गए। अपनी सिर्फ एक ही गैंग थी मध्य प्रदेश में, वहां से फिर बढ़ते बढ़ते 30-32 आदमियों की गैंग बन गई। तो सब जो है मुखिया के नाम से मुझे अपने आप ही, क्या गैंग में ना प्रशासन में कि मुखिया ही को रमेश करा, वो गैंग का मालिक कौन है, मुखिया ही रमेश करवा रहे। तो अपने आप ही पति मिल जाती है कर्तव्य के अनुसार। कभी आप किसी ने आपको हटाने की कोशिश की हो अपने गैंग के पद से, लीडर के पद से? मैं बताऊंगा आपको, हटाने की कोशिश आदमी करता है। आप चाहे तो राजनीति में देख लो या जंगल में देख लो, बागियों में अपने साले फरार थे साथ में, उससे बड़े भाई फरार थे, और 2 और मेरे दोस्त थे। हम 5 आदमी थे परिवार घर के। तो ना तो कोई धोखा करने की सोचता था कि ये परिवार 5 आदमी है ये, ना कोई हटाने की सोचता था। मंत्री में ले लो, मंत्री लेवल में तुम्हारे साथ 10 मंत्री है, तुम सोच रहे हो उनकी तुम्हारी चलेगी। तो एक अकेला आदमी रहता है तो खतरा रहता है, तो जिस साथ 10 आदमी होते हैं उसको कोई खतरा नहीं रहता है। और मैं कभी वो नहीं करता था लोभ लालच, जो पकड़ के अगर पैसे आते थे, पकड़ अपने होते थे पहले, डकैती मकई कभी डाली नहीं हम लोगों ने कभी। तो सब बैंक वालों को ही बोल दिया, तो फिर सब मिलो लोग खा पिए, मुझे कोई मिलता नहीं तुम्हारे पैसों से वहां से। क्यों, घर वाले तो बागियों के मिलते भी नहीं है। कल अपने बच्चे वगैरह अपने ससुराल थी उज्जैन में, तो 12 साल बाद जब अपने हाजिर हुए, सरेंडर हुए, था बाद आके मिले। कुछ टाइम प्रशासन में ज्यादा दबाव था प्रशासन का, और कैंप भी एक कैंप लग रहता था। एक जगह कैंप लगा है, तो आपको मैंने बताया इलेक्शन से बड़ा कोई भी नहीं है। नहीं, सही बात। जब प्रशासन जो है
कैंप लगे, सबको पता है 100 आदमी 150 200 आदमी डेली खाना बनता था अपने कैंप में। 10 आदमी आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, सबको पता लग जाता। तो तब जो है, तब लोग लक्ष्मी के ऊपर चलते थे, पैसा जिसको मिलता उतना ही रुक जाती। तो उस टाइम पैसा जो है, अपना लगा पैसा, मान लो अपने पास 5 लाख रुपए आए तो 2 लाख गए प्रशासन में, 2 लाख गए हथियारे में, 1 लाख खर्चा में चला गया। तब पैसे से जाता था बागियों का। क्यों? घर वाले रिश्ता नाजायज कोई मिलते भी नहीं थे, सही बात है। वो क्यों नहीं मिलते थे? मिलते हैं तो वो पुलिस में परेशान कर रही है उनके लिए, वो घर वालों रिश्तेदार मिलोगे तो वो मरवा भी देंगे तुम्हारे लिए। इसीलिए बागी अगर वो जिंदा रहना चाहिए ना तो रिश्तेदार से मिलेगा, ना 8 दोस्ती गज जाएगा, ना गांव में खाना खाएगा। अज्ञातवास। बिल्कुल अज्ञात जंगल में रहना, जंगल में सोना, अपना खाना, किसी कोई नौता नहीं खाना, न किसी शादी ब्याह में जाना। कोई एक तरह से, मतलब मैं कहता हूँ कि एक तरह से बुढ़ापे से जीवन माना जाए, ना तो रिश्तेदार से मतलब, ना गांव से मतलब, तो अलग ही सरकार वहां से। और मेरा, अब तो आदमी कम आते तो है, न्याय मांग ली, गरीब किसी जमीन में कब्जा कर लिया या मकान कब्जा कर लिया है, ऐसे लोग डेली आते जाते रहते हैं। तो उस टाइम जब जंगल में थे तो डेली 100-200 केस ऐसे आते थे, किसी में जमीन में कब्जा कर लिया है, मेरे मकान में कब्जा कर लिया है। तो गरीबों के लिए तो बागी जीवन सही है, एक लेटर लिख दिया कि कल इसके जमीन में छोड़ देना, छोड़ जाते। तो तत्काल ही हाल अपनी सील लगाई वहां पे। मेरे पास सील थी अपने नाम की, डकैत मिस्टर करवार। तो सील लगाई, लेटर लिख दिया, तो तत्काल जमीन छोड़ दी, मकान खाली हो जा रही। तो गरीबों को फायदा, अन्याय नहीं हो पाता था। वो आजकल जो है, तो अन्याय न्याय करता कोई करता ही नहीं। आजकल तो पैसा चाहिए, अब प्रशासन में जाओ, कहीं न्याय न्याय कुछ भी करते रहो, पैसे का खेल है। मैं देख रहा हूँ आजकल, चाहे तुम तहसील में चले जाओ या कोर्ट में चले जाओ, तो पटवारी हो या गिरदावल, कोई भी हो, बिना पैसे कोई काम नहीं करेगा। नहीं करता। तो अंकल जी, जैसे आप जंगलों में रहते थे, जी, तो आपके पास खाने पीने की चीजें कैसे आती थी? किस प्रकार आप अपना भोजन तैयार करते थे? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जंगल में आपको पता है, ये तो लक्ष्य पैसा चाहिए। जी। और दूसरे वो जब बागी थे, वैसे हम जंगल में पहले, जंगल में ठेका होते थे जंगल के, तो कोला बनता था जंगल में, लकड़ी कट के जाती थी, बाजार रोटने कट के, जो कूप बोलते हैं, कूप, कूप पर ठेका होता था। तो ठेकेदार लोग छोड़ लेते, खरीदते। मेरे साहब जी जंगल ले लिया उन्होंने 1 किलोमीटर का, ये ठेकेदार ने उसने लकड़ी काट काट के वो चुटू में ले जाते ट्रक भर भर के। बोले किसे पेड़ लिए? बोले साहब 5,000 पेड़ लिए, गिनती से लेते थे, वो कटवाते थे। तो वो तो अपना काम ठेकेदार तब करता था, अपना प्रीमियम मिलता था। उससे बोलते 1 लीटर दे दिया, कल हमको इतना आटा चाहिए, इतना घी चाहिए, पूरा सामान भिजवा देना। तो ट्रकों द्वारा अपने आप जब पहुंच जाता था। ये ठेकेदार जंगल में काम करना है, चीड़ का, गोंद का, लकड़ी का, कोयले का, ये सब जंगल में ठेका होते थे। अब आजकल वो सब बंद हो गए हैं। तो ठेकेदार लोग सब अपने आप सब व्यवस्था कर देते वहाँ, सब सामान की, घी बर्गर, सब दाल चाहिए, काप, जो भी चाहिए सामान, सब्जियां छोड़ के हाँ सब वही करके लाते, मिल जाती। हाँ सब वही लाते थे ठेकेदार लोग, डेली आते। ज्यादातर क्या बनाते थे आप लोग? कहता ही सब सब्जी अपनी जो बाजार में चलती है, सब ट्रक डेली पहुंच जाती थी। लेकिन डेली ट्रक जाना उनके, वो कैसा, हम लेबर को जा रहे हैं सामान, पुलिस वाले रोकते भी थे, हमारे साहब लेबर साहब खाना बनाते, उसको सामान ले जा रहे साहब, और डेली वो वही सप्लाई करते थे। वो आजकल वो बंद हो गया, राशन लग गया है राष्ट्रीयकरण, ये जंगल वाला कटता भी नहीं है, कोला भी बंद हो गया, लकड़ी भी बंद हो गई। पहले ठेकेदार लोग सब व्यवस्था करते थे, हम्म। तो खाए पिए सब व्यवस्था सही होती थी। तो अंकल जी, आपने अपने जीवन में कभी किसी अबला महिला या किसी गरीब पर अत्याचार होते हुए देखा हो और आपका दिल पिघला हो और आपने उसका विरोध किया हो, ऐसी किसी घटना के बारे में बताइए। हाँ, ऐसी एक अपने साथी हुई थी, जी। अपने साथी थे, एक सरबल नाम का था, एक रामदयाल था रावत। ये एक ज्यादा गांव पड़ता है यहाँ से, अपने यहाँ से 10-15 किलोमीटर यहाँ से ये लोग आए थे अपहरण करने, पकड़ा करने के लिए। तो आदमी पकड़ना करते हुए लड़की को पकड़ के ले गए ये लोग। वे जंगल में पालपुर के सेंचुरी में पूजा कर रहा था, तो वे ये पहुंचे, तो पूजा कर रहे सुबह 7 बजे। तो वो लड़की पीछे वही चूड़ी भेजी, तो मैं सोचा औरत यहाँ कैसी जंगल में सोई सोए। मैंने मुड़ के देखा तो लड़की के साथ में जी अपने 2 बागी जा रहे थे, और 4 आदमी और थे, तो वो 4 अलग हुए, 2 जी अलग हुए थे। तो 2 जी उस लड़की को पकड़ के ले आए।
पूजा मेरा बंद की, उससे पूजा क्यों बेटा, तू कहाँ की है, कैसे आए? मैं सोचा किसी बागी पत्नी वगैरह हो या मिलने आई हो। तो उन्होंने बाबा मुझे तो, मेरे बाल बहुत बड़े थे पहले, तो वो मुझे से बोली बाबा मुझे ये लोग लाए जबरदस्ती। जबरदस्ती कौन है बेटा? कि बोले मैं नहीं हूँ। कहाँ की? जागते गाँव की हूँ। कि मैं बागियों को डर के मारे, ये घास का ढेर लगा हुआ था तो उसमें छुप रही थी, तो वह मेरी चूड़ी बजी, जो मुझे पकड़ के ले आए। मैंने कहा बेटा तेरे साथ गलत काम किए इन लोगों ने। क्या बाबा? तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। बड़ा दुष्कर्म कर दिया था। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं तुमने जो किसी मेरे बेटी अपनी जैसे, मैंने प्रभु अपना साथ ही एक बागी, मैंने प्रभु मेरी दोनों बंदूक रखवा लो पहले। दोनों बंदूक रख दी उन्होंने। फिर दोनों जाओ खड़े हो जाओ उधर। मुझे इतनी गुस्सा आ गई एकदम, तुम जागा तो दोनों गोली मार दो दोनों को। तो दोनों को गोली मार दी भाई, मार ही दिए वो लड़की भाई खड़ी थी। वो आदिवासियों ने बोला अपने यहाँ दिल्ली 50 आदिवासी रहते सामान ले जाने के लिए, मैंने घंटा करें दोनों गाड़ दो। अरे यहाँ दोनों गाड़ दिया, वो मार दिए दोनों। उस लड़की को मैंने बैठा ला प्रेम से, उसको 2 रोटी खिलाई, वो खा रही है, तो ये मारे खाना खा, तो जैसे वो 2 रोटी खिलवाई खाई मारे। उसको मैंने 500 रुपए दिए, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बिठा ले उसको, मैंने श्यामपुर छुड़वा दी। ट्रेन चलती थी गवाली से सुपर गली छोटी वाली जी, तो उस पे श्यामपुर से बेटा ट्रेन में बैठ जाना, सुपर उतर जाना, अपने घर पहुंच जाना। तो 500 रुपए दिए, घोड़ी बिठा के उसको श्यामपुर छुड़वा दिया वैसे। तो कभी कभी अपनी बहन बेटी दूसरी बहन बेटी तभी आदमी चल पाता है। तो कभी कभी अपने को भी उससे अपना पराया देखते हो तो नहीं चल पाता है जी। क्यों? उनको अगर अपने दोस्त साथी वो डंडे नहीं मिलता, कल दूसरी बहन बेटी छेड़ते वो। उस दिन से वो अपने साथी भी पूरी ये समझ गए कि जब उनको तो गोली मार दी, कल किसी बहन बेटी ने टच किया तो हम भी सिर मारे जाएंगे। तो सब सब कंट्रोल भी करना पड़ता है, तब चल पाता है। और उनको नहीं मारते तो कल दूसरी बहन बेटी छेड़ते और लोग। सही बात है। उस दिन सब पूरे गैंग वाले ये समझ गए कि यहाँ बोलिए किसी की बहन बेटी ने टच किया इसी तरह मारूंगा, सो चलेगा। तो तब वो गैंग चल पाती है। सही बात है, चिचोरापन नहीं चाहिए। हाँ, तो अंकल जी, बागी जीवन के दौरान आपकी आय का मूल साधन क्या था? बाकी जीवन अपना करता, अपना करना, पकड़ा करना, अपने बोलते हैं से कितने बोल लो, पकड़ बोल लो, पकड़ा करना। फिर पकड़ के 15 दिन में, 20 दिन में 10-20 पकड़े रखते थे। पकड़ छूट जाती, जो साथ छूट गए तो आप दूसरे पकड़ के ले आए। तो वही अपनी ये खेती थी जी। ऐसे किसानी खेती होती है। तो बाकी वो खेती है, अपना करना छोड़ देना, नहीं तो वो कहाँ से आ गया पैसा। सही बात है। और पकड़ करते हैं पैसे वाली पार्टियों की। गरीब पास क्या रहता है, क्या होता है पकड़ के। एक धोखा हो भी जाता अपने साथ। रामपुर के थे, मुरैना पता रामपुर, रामपुर के 3 काशी थे वो कुशवा, उनको दुश्मनी से एकदम पकड़वा दिया। अपने साथ ही बोल दिए कि पैसे वाली पार्टी है, 1 लाख रुपए भाई साहब को 2 दिन में दे देंगे। तब वो बिल्कुल गरीब थे, मजदूरी करने वाले। उनको अपने रखा था कभी 1 साल। वो घी का गया संडा पर साल बिल्कुल। वैसे पढ़ने लगे कमजोर थे, वो घी की टी लगे अपने यहाँ से, घी कहा होता सब्जी से रोटी, वो घी में ही रोटी मिले खाते थे वो लोग। गरीब देर कहीं नहीं मिला। जब उन्हें घर वालों को छुड़ाने नहीं आ रहे तो मेरे भैया भागी होते उनके पाप वो लेके आए। तो एक तो 3,000 रुपये लेके आया था, एक 5,000 रुपये आया, एक 7,000 रुपये लेके आया। उनके बाप जब आ गए, तीनों घर से बुला के ले आए। शाम को वो आ गए थे, शाम को सुबह सुबह वो मेरे पास हाजिर हुए। मैं अलग कंप्यूटर था मेरा, बाकी पूरे अलग रहते थे। मेरे दादा उनके पकड़ के घर वाले आ गए तीनों, फिर सुबह लाना लोगों तो होते हुए मेरे पास आज में कितने बार तुम्हारे लड़के यहाँ गया था। लड़के कैसे था? लड़के तो हमारे बहुत मोटे कर ऐसा, तुम्हें घी खा रहे हैं। तो तुमने 1 साल जी नहीं देगा, तुम लड़कों को 1 साल होने जा रहे हैं जितने में वो छुड़ा ले। कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं था। तो यह पैसा कहाँ से आया? कैसे लाए? सब कर्जा कर कर हुए। कितने पैसे लाए हो? तो ये बोला साहब मैं 3,000 लाया हूँ। 3,000 एक दिन का खर्चा है 25-30-40,000 रुपये हमारा। और तू 3,000 रुपये लेके एक दिन का खर्चा भी नहीं हो। तो दूसरे पूछा तू क्या लाया है? कि भाई साहब मैं 5,000 रुपये लाया हूँ। भाई बहुत अच्छी बात। ये तीसरे तुम कि मैं 7 लाया हूँ। ये पार्टी बहुत जोरदार है।
नहीं तुम्हारे लड़के मरे, तुम लड़के को नहीं छोड़ा, अपने को तो मारूंगा, लड़कों को ला तीनों को। एक गया अपना बागी लड़कों को ले आया, तो तीनों खेल हो जा, ये तुम्हारे सामने लड़कों को मारूंगा मैं। हम 1-1 लाख तो कम लेते भी नहीं है। तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अपने पैसे रखो। तो वो डोने के डोगरा बोल के भाई साहब इन लोग को मारे, हमको या भले ही मार दे। तो क्या हो गया इससे, हमारे पास पैसे में तो पैसे लाए कहाँ से। ये बोला भाई साहब मैं लोग और रेट बेचता, मैंने 700 रुपया, ये भैंसे बेची मेरे 800 रुपया की, एक साहब में लाया हूँ 2-3 हजार रुपये करके। एक बोला 1.5 बीघा जमीन साहब, तो उसको गिरवी धर के लाया हूँ। तो अंकल जी, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तो जैसे मान के चलिए कभी कोई पकड़ से पैसा नहीं आ पाया तो क्या उसको आप वाकई में खत्म कर देते थे या छोड़ देते थे? नहीं नहीं, उसको उसको गरीब, उसको क्या मारना है। अब बाद में उनका पूरा राय ले लिया, जब मन्ने और डोकरा ही बोले हमको मारते वो इससे आप पैसे नहीं दे पाएंगे। उनको मैंने तीनों को, नहीं बाजरे का तुम्हारा क्या हिसाब चल रहा है, कि बाजरा हमारे हिसाब 70 रुपये कुंटल चल रहा है। उस टाइम बाजरे के बाद 70 रुपये कुंटल चल रहा है। मैं तीनों को 5-5 रुपये दिए अपनी जेब से, 20 रुपये जहाँ से लाए वो वापस कर देना, और 5-5 रुपये का तीनों बाजरा लेना, और मैं तुम्हारे घर आके देखूंगा 4 दिन बाद, ताकि तुम मजदूरी करोगे, तुम्हारे पैसा बचेगा। बस घर का तुम्हारा 70 रुपये कुंटल बाजरा है, 5-5 मारो, कितना बाजरा, 100 रुपये। सही बात। कितनी है साहब, उन्होंने 5-5 रुपये दे उनको छोड़ दिया, उनको ये पैसा नहीं लिया। वो जब मैं हाजिर हो गया, इसके बाद में वही गांव में गया था, तो उन्होंने बढ़िया माल पूरा खींच दिया, बनाए फसला, बड़ा स्वागत किया उन लोगों ने, और आटा ही बनी। तीनों ही बोले भाई साहब कि हम तो वो 5-5 रुपये हमने बाजरा खरीदा, 5-5 रुपये का 70 रुपये कुंटल बाजरा था। तो आज आधे घर भरे, तो हम 2-3 साल में मजदूर करें, पूरे पैसा बच गया, पैसा वाले अब हो गए साहब, अब 1 लाख रुपये दे सकते हो। मैं ये नहीं कर तो मस्त रहो खूब पड़ा पूरा प्रेम से। तो कभी कभी गरीबी को देना पड़ता है, अपने करने की जगह गरीबी को कोई खर्चा उल्टा देना पड़ता है उसके लिए, तब भगवान मदद करता है। जो न्याय न्याय भी देखना पड़ता है, वहां नहीं बात है। तो अंकल जी निर्धारण कैसे करते थे कि यहाँ किडनैपिंग करनी है या अपहरण करना है उस समय? जो आप जानते हो कि हमेशा बिना मुखोरे कुछ होता नहीं है। गांव का मुखोरी बताता है कि भाई साहब ये इतने पैसा है, ये इतने रुपये अपन दे सकता है, तो वो गांव वाले ही पकड़ करवाते हैं। वो अपने यहाँ से हटा रही गाँव पूरे किए थे तनियार बस से। उसमें जो है हमारी वो अपने वैसे हुई थी, SDB मुझसे चल गई थी, यहाँ बी पड़ी मिश्रा में SDB थे। मुझे कहते मुझे 1 लाख रुपए चाहिए महीना का। मैंने उनसे कहा तुम SDB तो 50 रुपये मिलते हैं, 1 लाख SDB होती है। बोले मैं अपने इलाके में यहाँ दूंगा, मैंने तुम्हारे हमारे चैलेंज है, मैं तुम्हारे इलाके में ऐसा कांड करूँगा कोई हुआ नहीं हुआ। सही बात है। बोले तो देखते मैं, देखो जा बगजा, तो ये पैसा नहीं, मेरे SDB बजा दिया। 4 दिन बाद हमने वो पकड़ा पकड़ किए थे, तनिया बचाती है 100 से छिपड़ी के लिए, उसे अपने 2-3 बागी बिठा लिए साथ में। तो प्रभु था वो हाथ पैर बेसे केले करके आगे खड़ा हो गया वो, कि बस रोक ना, गरीब आदमी है, अपन में पैरों से लगता जा रहा है, बस हो गई। उस अपने साथी बैठ उनसे बोल दिया था, उधर से अगर पुलिस बस में आती है तो लाल स्वाप उड़ा देना, वो खतरे की गंदी के। वो पुलिस नहीं है तो हरी स्वाप ले लिए, ज्यादातर तब बेटा ज्यादातर वही बात खड़ेगी। तो हरी स्वाप उसमें हरी झंडी, कोई तो बस रोक दी उसे, उस पर उसमें सटार अपना किए थे। तो अपना नहीं, एक मान लो बागियों का एक खेती है, वो धंधा है, उसमें सबने रुपए दी, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, 2.5 लाख। तो अंकल जी मैंने जैसे देखा है कि कोई बागी जैसे मान के चलिए 1 करोड़ सालाना कमाता है, तो वो अपनी आय का कुछ दान के लिए भी रखते थे। हम वो आप बता रहे हो, रखते हैं रोज। हमारा किसी की शादी हो रही है, उसको शादी में दे दिए 25 रुपये, अपनी हमारी तरफ से शादी में ले जाओ। वो से अपने जो बात लेके जा रहे हैं, बात वालों को जा रहे हैं, रास्ता मेरे कहाँ जा रहे हैं, बात देने हमारी तरफ लोग घर पे ले जाओ, बात में दे देना। और कई जो है अकल रामा हमारी तरफ तुम करवा दे, चला जा यहाँ से। ये तो लोग सभी करते हैं। कॉमन के मैंने लड़की 50-50 से इकट्ठी हो जाती है रखता बंधन पे, तो सभी लड़कियों 500-500 रुपये तो देव दान रूप में। तो हाँ, तो पुण्य तो हमारी 1 लाख की पकड़ छूटी है, तो 5-25 रुपये तो उसके दान में देने पड़ते थे। उसी से भगवान, चलो पुण्य की जड़ पाताल होती है वो कहते हैं, तो पुण्य तो करने करने के लिए। हाँ, पुण्य करना पड़ता है। तो अंकल जी मैंने फूलन देवी की मूवी देखी, तो आपके समय की होंगी, तो क्या वाकई में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था?
तो फूलन देवी मैं परिचित भी हूँ जी। पिंड जी गवाल में रही थी, वो अपने साथी थे वही, तो उन्हें मिलने जाता हूँ, मिला था। उसके साथ वास्तव में जो अत्याचार किया था उन लोगों ने, और फूलन देवी ने जो किया था वो गलत नहीं किया था, उन्हें अच्छे किया था। क्षत्रियों से दुश्मनी थी उनसे। जो किसी से भी खत्री हो, कोई हो, जो आदमी अन्याय करता है, मैंने आपको ये बताया कि अपना भाई भी कहना हो, जो अन्याय करता है आदमी, हम उसको साथ में देती है। फूलन देवी के साथ जो अन्याय हुआ था तो वास्तव में गलत हुआ था। उसे जो काम किया तो अच्छा किया था वो जो, अरे वो नहीं करती वो तो वैसे ही मरी थी। वो तो किसी आदमी की बेइज्जती हो जाए, सब तरह से समाज उसकी बेइज्जती करेगा, तो वो तो कहीं गिनती भी नहीं है। इसलिए तो अपने को मरे को समझ के उसने जो नाटक किया था और उसने किया वो अच्छा किया था, तो जो कहता हूँ। तो उन्होंने वाकई में बहुत सारे लोगों को गोली मार दी थी। बहुत लोगों को गोली मारी, उसने सही मारी थी उसने। कहता नहीं कोई किसी को नहीं मारता है। तो उनकी दुश्मनी क्या थी मतलब उन लोगों से? दुश्मनी ये थी उसके साथ बात करना, कामों को बात करना, उसके साथ में जो सही हुआ था। उसमें मेरी डॉक्टर बात हुई, कुल्लन देवी, उसने कहा दादा मेरे साथ चीजें हुआ है, तो मैं क्या करती फिर। तो बाद में कोई अपना साथी ढूंढते ही है, तो 4 से 7 ही मिले के सामने को मारा है। सही बात थी, गलत थी। ये ठाकुरों की उनसे क्या दुश्मनी थी ये पूछ। जो ठाकुरों ने साथ गलत काम किया था, ठाकुरों को थे। हाँ, ठाकुरों ने को ना उसको बिना बिना बस से निवस्त कर दिया था, उसको बेचारी को। वो गलत काम करे तो उसने बहुत अच्छा किया। उसकी बात, मेरी उससे बात हो गई थी, तो उसकी स्टोरी सुनने के बाद ही मैंने कहा नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। या ठाकुर हो या पंडित हो या जब चमार हो, तो गलत काम करे तो गलत ही होता है। सही बात। तो अंकल जी, आपको आपके क्षेत्र में मुखिया जी के नाम से जाना जाता है। जी, क्या आप भविष्य में राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं? और अगर आप जैसे राजनीति ज्वाइन करना करेंगे तो आप अपने लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? तो राजनीति मैंने पहले की भी है। सिवा भी मैं चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से। फिर मैं मंडी डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था। मंडी डायरेक्टर मेरा हूँ 5 साल, सुपर मंडी में। मंडी डायरेक्टर में 5 साल सुपर में रहा था यहाँ से। वो वो बाद में जो है मेरे ऊपर झूठा जो है 2 मर्डर के केस लगे थे झूठे। वो सबको पता, नेता पर सब लोगों को। उस टाइम ना किसी नेता ने साथ दिया। अपने तोमर साहब भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर। इस पुलिस प्रशासन को पता था मुखिया जी झूठा फंसे जा रहा है, तो रावत समाज ने राजस्थान से करुला मीणा, उसने राजस्थान के मीणा अपने MP के मीणा बहुत चुका टूरा हजारों आदमी। ये भदौरिया थे सोनी के, उन्होंने मर्डर किए 2। उसने नाम लिया मेरा, रमेश अग्रवाल जो है, ये मर्डर किए, वो प्रशासन ही पकड़ रही साहब। तो 1 साल तक आश्वासन देते रहे नेता लोग कि आप बेपकड़ हम तुमको निकलवा देंगे। 1 साल बाद वो केस काम तो हो ही गया, 3 से 2 केस काम कर दिया। फिर SP साहब कहा सब मैंने मर्डर किया, अभी तुमने नहीं किया, हमारे साथ मजबूरी हो रही है। ये कौन सी मजबूरी? तो बोला धरना दे रहे, धरना दे, कल जो है मुख्यमंत्री ने मर्डर कर दिया था, उसको केस काम कर दे मुख्यमंत्री पे। न्याय तो देखिए। तो मेरी फिर विचार थी दोबारा नहीं बागी बन के मर्डर नहीं किया, मर्डर करके उनको दिखाना चाहिए। तो अपने राजीव भाई है, एकता परिषद के राजगोपाल में बोलते थे, सुब्बा राव जी थे, उसके अपने राजीव भाई सुब्बा राव जी गांधी आश्रम के। तो सुब्बा राव जी राजगोपाल ने बोलते थे राजीव भाई वो आगे इकट्ठे हुए नहीं, अपने एक बार सरेंडर करवा दिया मैंने, अपने नहीं करना है। पूरे 17 भी हो गई, पूरे अपन ने नहीं किया मर्डर, तो अपनी जीत होगी। तो बाद में फिर उन्होंने मुझे हाजिर कर दिया, मैं जेल में रहा 2 साल, फिर बरी हो गया। उस टाइम से राजनीति से जब मुझे नफरत हो गई कि राजनीति में भी नेता लोग भी न्याय के साथ नहीं देते हैं, तो उस टाइम से मैं राजनीति छोड़ दिया। अपना बाप तो भजन करना, अपनी सेवा करना, खेती बाड़ी देखना, बस कोई मतलब नहीं राजनीति है। जो आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहें उसके बारे में थोड़ा बताइए। अपने लोगों के जो है किसी गरीब के साथ अपने या अपना हो या दूसरा हो अन्याय होता है, तो मैं आज भी जाता हूँ और न्याय की बात करें, देखिए भाई हम देखिए क्यों अन्याय कैसे हम होते हुए अन्याय आदमी का तो परिणाम क्या होता है पूरी तरह से। इसलिए आप मेरी बात मानो कि किसी मकान है या जमीन या कब्जा कर लिया है, उसको छोड़िए, उसके अपने हक को अपने बाप से बात कहो, दूसरे मत कहो, तो आदमी बात भी मानती है। मैं पुलिस प्रशासन में बोलता हूँ, वही समझ देगा मुखिया ही न्याय की बात कर, न्याय ये नहीं करते, वो भी मानती है। तो आज मैं अपने हो या दूसरे न्याय की बात के पीछे आदमी तैयार रहता हूँ।
कुल मिला के आपका यही मत रहता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। हाँ, तो अंकल जी, क्या आप मौजूदा सरकार की नीति और कार्यप्रणाली से खुश हैं? हमारे यहाँ सेंचुरी है, तो सेंचुरी से 28-30 गांव खाली कराए थे सरकार ने। उसमें बहुत से लोग आज ऐसे पड़े हुए हैं, उनको बेघर तो कर दिया है। जंगल में जाके उन्होंने सब जानवर छोड़ दिए हैं, सब चीज़ा ले आए। तो जानवर बढ़िया कि इंसान बड़ा है। इंसान वोट देगा, इंसान सरकार बनाएगा, आदमी होगा, सब कुछ होगा, पर जो जानवर हो क्या उनकी पैदावार है, क्या हो उनसे। मुझे खुद सब घपले हैं वैसे ही। पहले उनको देखा जावे जिनको गांव खाली करा दिए, जो बेघर मारे मारे फिर उन्हें जमीन नहीं मिली है। मगर ऐसे जो है अपने यहाँ अगरा बेल्ट में बीरपुर तहसील में हजारों लोग हैं आदिवासी, जिनको ना पैसा मिला है, ना मकान मिला है, जमीन मिली है। उनके करोड़ों रुपए किसी सरकार ने दिया, कौन खा गया, क्या हुआ। एक बार मैंने बोला भी था, तो यहाँ अपने डीएफ होते ही बातम सुपुर में, वो आगे इसके बारे में आप नहीं बोलोगे, छोड़ो बात, रंदो, जो कुछ हुआ बा हो गया। उन्होंने बात को नहीं दबा दिया, ना पत्रकारों से निकलने दिया, मीडिया में इसको मत निकालो वहां से। क्यों? उनको पता है कि अरबों रुपए का घपला है। एक परिवार को तुम 10 लाख रुपए देने को वादा किया था, तो तुम एक घर के 4 भाई हैं, सब अलग अलग हैं, तो एक को दे दियो, 3 के खा गए। तो ऐसे अरबों रुपए खा गए, और बोल वो आज भी कोई कहता नहीं, कोई नहीं सुनता गिरी हो। तो सरकार को उनकी सब भी देखना चाहिए कि जो बेघर हो गए हैं, तो चीता को पीछे करोड़ों रुपए अरबों खर्च कर रहे हैं, पहले उनको देखिए कि जो गरीब मरे उनको क्या होगा। उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। तो मेरा कहना है कि सरकार से भी कि उनको अगरा बेल्ट में जाके उनको देखा जावे, गरीबों को नहीं मिला तो रो रात दी जावे, उनको मकान दिया जावे, पैसा दिया जावे, उनके बच्चों में पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था है या नहीं है, भूखे मर रहे, कोई देखा भी नहीं है। वो चीतों को देखते हैं, तो चीता थोड़ी सरकार बनाएंगे, बनाएंगे तो जनता सरकार। मेरा निवेदन यही है सरकार से भी, उन गरीबों को अगरा बेल्ट के जो है आदिवासियों को देखा जावे। तो अंकल जी, बागी जीवन में मूल परिवहन साधन क्या होता था? घोड़ा या गाड़ी घोड़े के किस तरीके का इस्तेमाल करते थे आप बागी जीवन में? लेकिन मेरे पास तो घोड़ा था, हम्म। मैं कल ही घोड़े पे चलता था। घोड़ी थी पर बहुत बड़ी, वो बहुत तेज पड़ी हुई थी, वो अपने साथ ही चलती थी, अपने साथ ही वो। तो तुमको दौड़ जा रही है रात में, दिन तो खड़ी कर देता, खड़ी रहती थी, मैं घोड़े पे चलता था, बाकी कम बाकी वो पैदल चलते थे। पैदल चलते थे? नहीं, और कभी जैसे मोटर गाड़ी का उपयोग? वो नहीं करते थे। हाँ, मोटर गाड़ी में धोखा हो जाए, अपन जा रहे कहीं पुलिस पे एकदम मुठभेड़ हो जाए, हम्म। और पैदल में कहीं कचरा नहीं रहता है, इसलिए गाड़ी माड़ी कोई नहीं, साथ नहीं चलते थे। तो अच्छा अंकल जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको ही धन्यवाद।